मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त नोएडा की जो ट्विन टावर थी उसे गिरा दिया गया है। भ्रष्टाचार की लंका को दहन कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर को अब गिरा दिया गया है। काफी विस्फोटक जो है उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 9 सेकंड के अंदर पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है धराशाही हो गई और इस दौरान वहां पे आसपास के लोगों को जो है पूरा खाली करवाया गया था। अब उसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है और लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का अपने आप में बड़ा एक्शन था। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट बिल्डरों के खिलाफ ये एक सीख थी कि इतने करोड़ों रुपए का बना हुआ बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग ट्विन टावर जो कि जब से बन रहा है 2005 से लेकर अभी तक चर्चा में था और उसे चंद सेकंड में, 9 सेकंड में जो है, चंद सेकंड में इस पूरी बड़ी बिल्डिंग को धराशाही कर दिया गया और ये पूरी बिल्डिंग जो है जमीनों जद हो गई। बता दें कि मलबा जो है, कहा जा रहा है कि इस मलबे को हटाने में 3 महीने से जो है लंबा वक्त लगेगा और ये जो है ट्विन टावर को अब ढहा दिया गया है। इससे क्या जुड़ी अपडेट है, हम आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और इस कार्रवाई के दौरान सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस दौरान 400 से अधिक पुलिस कर्मियों को बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया था। बता दें कि ट्विन टावर को धराशाही हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जो है हताहत की खबर सामने नहीं आई है और इससे ये बात साफ है कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ ये ट्विन टावर को गिराया गया है। जानवरों तक को वहां से हटा दिया गया था ताकि उनके भी जान मान का नुकसान ना हो। वहीं भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी हुई इस इमारत को ध्वस्त कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले अमरनाथ कोर्ट ने निवासियों ने अपनी इस बड़ी जीत को वो बेहद खुशी से सेलिब्रेट करते नजर। और इसी बीच आपको बता दें कि सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने अन्य प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़े बायर्स को लेकर भी कई बातें जो है उन्होंने कही। दरअसल सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा ने के बयान जारी कर कहा कि सेक्टर 93A में ट्विन टावर एक्सपेक्स का शेयर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमीन पर बनाए गए हैं। दोनों टावर सहित प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्लान को 2009 के नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित तत्कालीन बिल्डिंग जो है बायलॉ का सख्ती से पालन किया गया। बिल्डिंग प्लान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और प्राधिकरण का पूरा भुगतान करने के बाद ही बिल्डिंग निर्माण किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी स्तर पर निर्माण को सही नहीं मानते हुए दोनों टावरों को गिराने का जो आदेश है उसे जारी कर दिया। हम कोर्ट आदेशों का सम्मान करते हैं और इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने ध्वस्तीकरण के लिए दुनिया की नामी एजेंसी एडिफिस जो इंजीनियरिंग को चुना, जो हाई राइज बिल्डिंगों को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने में माहिर है। बिल्डर्स ने कहा कि हमें 70,000 से अधिक यूनिट्स को पूरा कर होम बायर्स को सौंपा है और हमने यह बाकी की यूनिट्स को भी समय से देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी को होम बायर्स को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हमारी किसी और प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी के सभी प्रोजेक्ट पहले की तरह ही रहेंगे। हम फ्लैटों का निर्माण कर रहे हैं, आवंटित के समय पर भी उसे सौंपने पर प्रतिबंध भी है और ये किया भी जाएगा। बता दें आपको कि ट्विन टावर को आज एग्जैक्ट 2:30 बजे जो है ढहा दिया गया है। काउंटिंग की जा रही थी 10, 9, 8, 7 करके और आखिरकार ट्विन टावर को धराशाही कर दिया गया। इन दोनों टावरों को आपको बता दें एक्सपेक्स और सियान के 9,640 छेद करके 3,700 किलोग्राम बारूद भरा गया था। देश में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया है। जानकारों की माने तो ध्वस्तीकरण के बाद इससे 55,000 से 80,000 टन तक का मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। जानकारों ने पहले ही बताया था कि जैसे ही धमाका होगा इससे हवा में कंक्रीट और धूल का बड़ा गुब्बार उठेगा जो आसपास के इलाकों पर छा जाएगा। इससे बड़ा वायु प्रदूषण होने की संभावना है और जिस तरीके से वीडियो सामने आई इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही ट्विन टावर
गिरा वैसे ही पूरा एक धुआं कंक्रीट का जो है, धूल मिट्टी का एक बादल उमड़ कर आया जो आसपास की कई सारी बिल्डिंगों से होकर गुजरता नजर आया। लेकिन थोड़ी देर में ही जो है पूरा मामला साफ हो गया, पूरी जो हवा है धूल मिट्टी साफ हो गई क्योंकि हवा का वेग ज्यादा था। इस ट्विन टावर में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया है। मार्केट या बुकिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की कीमत का बराबर जो है प्रॉपर्टी भी दी गई है। बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होकर पैसे का रिफंड किया या अतिरिक्त रकम ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली। ट्विन टावर्स के 49 ग्राहकों को अभी तक नहीं मिला है रिफंड। रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। कुल 950 फ्लैट्स के इन दो टावर्स के बनाने में सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। गिराने का आदेश जारी होने से इन फ्लैट की जो मार्केट वैल्यू है वो 700 से 800 करोड़ पहुंच चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये अलग तरीके का एक जो है प्रदर्शन देखने के लिए अपने आप में इस तरीके से इसे ढाया गया। 28 अगस्त का ये दिन जो है एक याद करने वाला दिन है जहां पर ट्विन टावर इतनी बड़ी बिल्डिंग को जमीन से जो है जमीन में ही मिला दिया गया। और ये ट्विन टावर जो है अपने आप में एक नायाब ट्विन टावर था, काफी बड़ा बिल्डिंग थी और इसे अब जो है मिनटों भी नहीं कह सकते, इसे सेकंड के अंदर है, कुछ सेकंड में जो है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। मतलब 3 से 32 मंजिला की गगनचुंबी इमारतें थी, आसमान को छूती हुई, गगन को चूमती हुई मंजिल इमारत थी और इसे कुछ सेकंड के अंदर जो है धराशाही कर दिया गया। भ्रष्टाचारियों, भ्रष्ट बिल्डरों के लिए ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज था कि भ्रष्टाचार का इस नए भारत में अंजाम ट्विन टावर जैसा होता है, जिसे जमीन से उठाया जाता है तो जमीन में ही मिला दिया जाता है। तो भ्रष्टाचारी बिल्डरों के लिए अपने आप में ये एक बड़ी सबक, बड़ी सीख है। चाहे मामला करोड़ों का हो या मामला अरबों का हो, अगर मामला भ्रष्टाचार का है तो उसका अंजाम यही होगा कि उसे जमीन में ही दफना दिया जाएगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ट्विन टावर को गिरा दिया गया है सेक्टर 9 नोएडा के सेक्टर 93A में। ट्विन टावर को आज एग्जैक्ट 2:30 बजे ढा दिया गया है। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद से इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर को गिराने में जो है तकरीबन 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है और टावर्स को गिराने का यह खर्च बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। इन दोनों टावरों को अभी कुल 950 फ्लैट्स बने हैं और इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किया था। तो इसके बाद आपको बताया हमने पल पल की जो है अपडेट दी है। नोएडा के सीईओ ने कहा कि इस प्लान के मुताबिक टावर को गिराया गया था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है मलबा सड़क और एटीएस की दीवार की ओर आ गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्क काउंट जो है काउंट्स बन गया है। फिलहाल सभी ठीक है। 6:30 बजे के बाद आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को घर में आने की अनुमति भी दे दी जाएगी। क्लीनिंग कराई जाएगी, गैस की सप्लाई और जो है इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 200-300 करोड़ का ये गगनचुंबी जो बिल्डिंग है 30-32 फ्लोर का, ये चंद सेकंड में धराशाही हो गया, जिसे बनाने में इतने करोड़ और गिराने में कितने करोड़ लगे हैं। और मलबा भी इतना ज्यादा निकल कर आया है कि इस मलबे को सिर्फ क्लीन करने में जो है कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ ये गगनचुंबी इमारतें नजर आ रही थी, आज वहां सन्नाटा पसर गया है। वहां अब मलबे का ढेर है। ब्लास्ट के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार जो है देखने के लिए मिला था, जो कि जो भ्रष्टाचार से बना हुआ ट्विन टावर था, जो कि आज मिट्टी में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ट्विन टावर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हमने आपको दी है। ट्विन टावर से जुड़ी हुई हमने आपको मामला बताया है। ऐसे में अब इस ट्विन टावर की जो अब सिचुएशन, अब जो ट्विन टावर रहा ही नहीं, टावर ही खत्म हो चुका है, मिट्टी की ढेर हो चुकी है। तो इस बार अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।